आइए दोस्तों बात करते हैं आज 12 सितंबर 2020 शनिवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज की खबरों में कुछ प्रमुख अपडेट्स पर नजर डालेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। स्कूल ड्रेस को लेकर एक बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत को लेकर जो मसले चल रहे हैं उस पर भी कुछ बड़े अपडेट आपको बताएंगे। अब कंगना रनौत ने सोनिया गांधी को लेकर क्या बयान दिया है। साथ ही दोस्तों कोरोना और मास्क को लेकर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक और चेतावनी निकल कर आ रही है। बैंक खाता वालों के लिए बड़ी खबर है और पेंशन पाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है। एक एक करके आज की देश भर की 60 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे आगे बढ़ते हैं। पहले अपडेट में तो खुशखबरी देख पा रहे कि लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने एक नई सौगात दी है। आखिर फायदा कैसे मिलेगा? तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की जिन भी बूढ़े दादा दादियों को पेंशन मिलती है ना, वृद्ध जनों को, बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है ना, उनका हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होता है, जिससे कि ये साबित हो सके कि हाँ फला आदमी को जो सरकार पेंशन दे रही है वो आदमी इस दुनिया में जिंदा है। तो उसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, राइट। ऐसे में उस लाइफ सर्टिफिकेट को देने की आखिरी तारीख जो होती है वो सितंबर अक्टूबर होती है, लेकिन इस बार सरकार ने उस लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराने की यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। यानी कि इस पूरे साल 2020 में आप कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की जमा कराने के दौरान तक भी यानी कि 2 महीने लेट भी जमा कराओगे तब भी पेंशन आपको मिलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। तो पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने ये राहत भरी घोषणा की है। चलिए साथ ही खबर है कि GST काउंसिल की 19 सितंबर को होने वाली मीटिंग को टाल दिया। कुछ कारणों के चलते GST काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग थी 19 सितंबर को, उसको अगले महीने 5 तारीख यानी कि 5 अक्टूबर को रिप्लेस कर दिया। अब GST काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग 5 अक्टूबर को होगी। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की आलू और प्याज के बाद अब हरे धनिये की कीमतों में आई तेजी। 400 रुपए के पार पहुंच चुके हैं दाम। जी हाँ, इसी कोरोना की वजह से हरी सब्जियां ही नहीं बल्कि दोस्तों कई सारी चीजें रोजमर्रा की जो सामान है उन पर महंगाई बढ़ती जा रही है, राइट। इसी कड़ी में दोस्तों अब देखिए आप आलू प्याज के बाद हरी धनिये के दाम भी 400 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। देखते हैं आखिर सरकार लोगों को राहत देने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए क्या फैसला लेती है। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे होंगे कि LPG रसोई गैस सिलेंडर देने वाली एजेंसी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। सरकार ने सावधान किया। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों इंटरनेट पर कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बिल्कुल ऑफिशियल तेल कंपनियों के नाम जैसे दिखती हैं और उनकी थीम वगैरह भी आपको वैसे ही मिलेगी। और ऐसे में दोस्तों सरकार ने अलर्ट किया है। सोशल मीडिया पर एक लेटर भी वायरल हो रहा है कि LPG वितरक चयन लिमिटेड करके, जिस पर सरकार की स्टैंप वगैरह भी लगाई हुई है। तो PIB फैक्ट चेक ने बता दिया दोस्तों कि दिस अप्रूवल लेटर इज नॉट इश्यूड बाय LPG वितरक चयन। ये फेक है, आप ऐसे जांच में ना आए वरना आपको LPG गैस सिलेंडर की एजेंसी दिलाने के नाम पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है ना। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है LPG वितरक चयन.in। इस पर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी फेक वेबसाइट से सावधान रहें। चलिए साथ ही अगली खबर है कि केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को जारी किया 6195 करोड़ रुपए का अनुदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने हिस्से बंटवारे के बाद राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि दी है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 राज्य कौन कौन से हैं उसमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा। इन 14 राज्यों को सरकार ने राहत राशि दी है कुल मिलाकर के। चलिए अगली खबर है कि अब घर बैठे ही आपको ई पॉलिसी मिल जाएगी। इरडा ने बीमा कंपनियों को ये इजाजत दे दी है। दरअसल अब आप बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं ना तो आपको कहीं पर भी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से पॉलिसी जारी कर सकती हैं। इरडा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इस बारे में जानकारी दी है और बीमा कंपनियों को ये इजाजत भी दे दी है कि डिजिटल तरीके से भी आपको पॉलिसी बेच पाएगी। इसमें सिस्टम ऐसा रखा जाएगा। अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि इरडा ने दी बीमा कंपनियों और ग्राहकों को राहत। OTP के जरिए कंपनियां बीमा पॉलिसी धारक की सहमति ले पाएगी। सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उससे आपको हस्ताक्षर के स्थान पर एज आपका OTP कंफर्म करके आपकी पॉलिसी इश्यू कर दी जाएगी। तो ये आपको अगर आप बीमा पॉलिसी लेना चाहते हो तो फायदा मिलेगा। अब चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की JEE मेंस का रिजल्ट रात 11 बजे आ चुका था। फाइनल आंसर की के साथ ही JEE मेन रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। 24 स्टूडेंट्स ने 100% नंबर हासिल किए। सबसे ऊपर गुजरात के निसर्ग चड्डा रहे हैं। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं टॉप 25 स्टूडेंट्स की। ऑफिशियल रिजल्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो www.jeemain.nta.nic.in पर जाकर के अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। देख पाएंगे कि कंगना रनौत पर कार्यवाही से अयोध्या का संत समाज भड़क चुका है। उद्धव ठाकरे को चेतावनी भी दी गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने भी नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। यदि वे यहाँ आते हैं तो अयोध्या के संतों के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। तो
आप देख पा रहे मीडिया में पिछले कुछ दिनों से कि दोस्तों जो कंगना रनौत को लेकर मसला चला है, उसमें कंगना को काफी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़ी बड़ी हस्तियां भी सपोर्ट भी कर रही है। और इसी बीच कंगना को लेकर खबर यह भी है कि कंगना रनौत जिस फ्लाइट में थी उसमें नियमों की धज्जियां उड़ी। उसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो कंपनी से जवाब भी मांगा, तो ये कुछ मसला चला। और इसी बीच कंगना ने अब सोनिया गांधी पर सीधा हमला भी बोला और कहा कि एक महिला होकर भी आपको पीड़ा नहीं हुई है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपना दफ्तर तोड़े जाने के मुद्दे पर अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। कंगना ने एक ट्वीट के माध्यम से सोनिया गांधी की चुप्पी पर हमला बोला। कंगना ने सोनिया गांधी से सवाल पूछते हुए कहा कि आपके राज में मुझे प्रताड़ित किया गया और क्या आपको एक महिला होकर भी पीड़ा नहीं हुई। कंगना ने ट्वीट में लिखा कि प्रिय आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा मुझ पर की गई प्रताड़ना से क्या आप पीड़ित नहीं है। तो दोस्तों इसी मुद्दे को पॉलिटिकल के बीच में भी घसीटा जा रहा। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि ये सब कुछ मामला जाना रिया चक्रवर्ती और कंगना को लेकर शुरुआत में शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की इस दुनिया के अलविदाई के साथ ही जस्टिस फॉर सुशांत के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया गया, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय को मानो मीडिया और ये सब कुछ लोग बाग भूल ही गए। अब मसला अलग ही चल रहा है, लेकिन हालांकि फिर भी एनसीबी और सीबीआई मिलकर के इस मुद्दे पर अपनी कार्यवाही जांच चेक कर रही है और हम सभी को उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जरूर मिलेगा। इसी बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर ये कि जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती, भाई को भी नहीं मिली बेल। दरअसल दोस्तों अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग केस में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सोविक की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। रिया और सोविक के अलावा भी अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और भी कई लोगों की बेल नहीं मिली है। अब सभी आरोपी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। उधर एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत से केजान इब्राहिम को दी गई जमानत रद्द करने के लिए भी अर्जी दायर की है और फिलहाल 22 सितंबर तक रिया को जेल में ही रखने का फैसला किया गया है। तो ये कुछ मसले चले हैं। चलिए इसी बीच बात करें अगली खबर में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्कशीट को बताया प्रेशर सीट और बोले कि इससे न हो छात्रों का मूल्यांकन। दरअसल नई एजुकेशनल पॉलिसी आने के बाद अब पूरा जोर इसको लेकर चल रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा के विषय पर देश भर के शिक्षकों को वर्चुअल तरीके से संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की और नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम है। इसके अलावा पीएम का कहना दोस्तों कि आजकल मार्कशीट को एज ए प्रेशर सीट की तरह माना जा रहा। इससे स्टूडेंट्स पर दबाव बढ़ता, मानसिक तनाव बनता उनका, लेकिन नई एजुकेशनल पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीएम मोदी बोले कि बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग का विकास करना जरूरी है, प्रैक्टिकल थिंकिंग होनी चाहिए बच्चों में, ना कि रटन विद्या हो। और इसी बीच पीएम मोदी बोले कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। पीएम का कहना दोस्तों कि जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके ना, वही पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए और ये आजादी देगी एनईपी न्यू और नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, वो स्टूडेंट्स को ये आजादी देगी कि जिस भाषा में वो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस भाषा में वो सीखना चाहते हैं, उसमें वो सीख सकते हैं। चलिए अगली खबर है व्हाट्सएप को लेकर एक अपडेट देख पा रहे होंगे। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो अच्छी खबर आपके लिए। व्हाट्सएप में आपको 2 नए फीचर्स मिलने जा रहे हैं बहुत जल्द। यूजर्स को वॉलपेपर डूडल्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके अलावा नया कॉल बटन भी देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप एक नए कॉल बटन पर भी विचार कर रहा है जो कि वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा ऐप में एक नया ऐड व्हाट्सएप डूडल्स का विकल्प भी जोड़ा जाएगा। तो व्हाट्सएप के अगले अपडेट के वर्जन में आपको ये फीचर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि 3 बैंकों ने सस्ता किया होम और कार लोन। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक सहित 3 बैंकों ने अपनी MCLR में कटौती की है और उसके बाद होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जो कुछ भी लोन अगर आप इन बैंकों से लिए हो या लेते हो तो हर महीने की किस्त जो आती है EMI में, उसमें आपको फायदा मिलेगा। 3 सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को तोहफा दिया। कौन कौन से बैंक है? UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक है ना। और ये नई रेटें ऑलरेडी आज से लागू हो चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रेटों पर MCLR में 0.05% तक की कटौती की है और अब लोन रेट 7.25% से घटकर 7.20 रह चुकी है। वही बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसने अपनी MCLR में 0.10% की कटौती की है और उसके बाद इसकी लोन रेट 7.65 से घटकर 7.55 रह चुकी है। यूको बैंक ने अपने MCLR में 0.05 की कटौती की है और उसके बाद 7.40 से घटकर 7.35 इसकी रेट रह चुकी है। तो कुल मिलाकर के इन बैंकों से लोन लिए ग्राहकों को अब फायदा मिलेगा। चलिए बात करें अगली खबर में, तो रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको स्लीपर और जनरल क्लास में भी AC का फीचर मिलेगा। आपके पॉकेट पर इसका अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। कम खर्च में आप आरामदायक सफर कर पाएंगे। दरअसल रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को भी कम खर्च में AC कोच में सफर करने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। खबर है दोस्तों कि रेलवे देश भर में AC ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, जिससे कि यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधाएं मिल सके। इसके तहत स्लीपर और गैर आरक्षित यानी कि बिना आरक्षित डिब्बों में भी जनरल कोच में भी आपको AC बॉक्स मिलेंगे। तो रेलवे की प्लानिंग चल रही है। इसी बीच रेलवे को लेकर एक खबर यह भी है कि रेलवे ने कमाई बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला निकाला, जितनी जरूरत उतना बुक करें मालगाड़ी। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने कमाई यानी कि अर्निंग
बढ़ाने का एक नया तरीका निकाल लिया और इसे जल्द ही लागू भी किया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत अगर आपको आधा वैगन यानी कि आधा डिब्बा बुक करना चाहते हैं तो भी आप ले पाओगे। कुल मिलाकर के मालगाड़ी वगैरह में आप 2 डिब्बे लेना चाहते हो, आधा डिब्बा लेना चाहते हो, 1.5 डिब्बे लेना चाहते हो, जो कुछ भी है आपको बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना। रेलवे को लेकर एक खबर यह है कि भारतीय रेलवे ने 400% तक बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। अब यात्रियों को यहाँ पर कुछ ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। दरअसल ये जो है ना साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों में 5 रुपए से सीधे 50 रुपए करने का फैसला किया। तकरीबन 400% तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिलहाल दक्षिण पश्चिम रेलवे में है ना। चलिए अब बात करें अगली खबर में। आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर है कि संपूर्ण भारत के 12 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण पूर्वी गुजरात, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसके अलावा महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पंडिचेरी, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की बारिश रहेगी कुछ स्थानों पर, है ना। चलिए बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर तो सोने की कीमतों में 322 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का रेट 51,452 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 906 रुपए की गिरावट आई और चांदी का रेट 68,085 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। फटाफट से मैं कोरोना की बड़ी खबरें आपको बता देता हूँ। तो खबर है दोस्तों की कोरोना संबंधित गलत सूचनाएं मिलने से लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। भारत ने कोविड-19 से संबंधित गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए देशों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक सहयोग की अपील की है और कुल मिलाकर के इंडिया का कहना है दोस्तों की देश और दुनिया में कोरोना से जुड़ी गलत जानकारियां ना फैलाएं। वहीं WHO ने एक चेतावनी भी जारी की है, मास्क पहनते समय न करें ये गलती वरना आपका कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो दरअसल आपको मास्क पहनते समय क्या गलती नहीं करनी है ना, ध्यान से समझिएगा। WHO ने अपनी चेतावनी में कहा दोस्तों की ढीला मास्क बिल्कुल भी ना पहने। बहुत से लोग ऐसा मास्क पहन लेते हैं खोला खोला ढीला ढीला होता है वैसा, तो ढीला मास्क पहनने से कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल टाइट मास्क पहने और नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकें, क्योंकि बहुत से लोग मास्क तो पहन लेते हैं बट नाक को ढकते नहीं है, सिर्फ मुंह को ढकते हैं, नाक के नीचे कर देते हैं मास्क को। तो ऐसा करना गलत है, ये खतरनाक हो सकता है। और कभी भी एक दूसरे का मास्क न पहने, दूसरे व्यक्ति का मास्क एक दूसरे व्यक्ति ना पहने। एक ही परिवार के लोग अक्सर ये गलतियां कर देते हैं, तो एक ही परिवार के सदस्य भी एक दूसरे का मास्क ना पहने, क्योंकि इससे भी वायरस का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें आप। इसके अलावा खबर है दोस्तों की देश में पहली बार कोरोना मरीज का हुआ डबल लंग्स ट्रांसप्लांट। लोग इसको चमत्कार बता रहे हैं, यानी कि दोनों फेफड़ों को चेंज किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया। इसे मेडिकल की दुनिया में भी चमत्कार माना जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज का ऐसा करना वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। अब मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर भी लौट आया और सबसे अच्छी बात है दोस्तों की ये चमत्कार हमारे भारत में ही हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने मरीज का डबल लंग्स ट्रांसप्लांट किया। अच्छी बात है, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी एक इंडियन नागरिक हैं तो एक लाइक तो बनता है इंडिया के लिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को आदेश है, कोविड-19 मरीजों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का उचित शुल्क तय करें। इस चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं का ज्यादा चार्ज ना ले, है ना। कुल मिलाकर के ये है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक सुविधा देने का भी निर्देश दिया और ये भी कहा कि इसी साल वैक्सीन आने की संभावना भी है। ड्रग रेगुलेटर ने सीरम इंस्टीट्यूट को कारण बताओ नोटिस भी भेजा और हाल ही में आपको बताओगे दोस्तों की एक वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगाई गई थी, राइट। और ऐसे में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल रुकने पर WHO बोला कि चिंता ना करें, ऐसा होता रहता है, रिसर्च में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, टेंशन ना लें। वहीं दोस्तों खबर है कि असम राज्य सरकार जो है वो अब कोरोना से जान जाने पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए देगी। कोविड-19 से मौत होने पर यदि मृतक का परिवार शव लेने से इनकार कर देता है या उसका अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ है तो असम सरकार जिला प्रशासन को इस काम करने के लिए 5,000 रुपए देगी। वहीं आज के भारत में ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी हुई। तकरीबन 97,000-98,000 से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 लाख के आसपास पहुंचने में रोजाना मामले 1 लाख बढ़ रहे हैं, तो भारत में गंभीर हालात चल रहे हैं। भारत में इस वक्त दोस्तों 24 घंटों में 97-98,000 की बढ़ोतरी और इसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 46,57,000 से भी ज्यादा चल रही है, जिसमें से 9,57,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 36,21,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 77,506 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहे कोरोना के आज के ताजा अपडेट और आंकड़े। और आइए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों पर देश से जुड़ी। खबर है दोस्तों के केस में ट्रांजैक्शन किया तो देना पड़ेगा चार्ज, इस बड़े प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को आगाह किया। दरअसल देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन घटाने के लिए ग्राहकों को अलर्ट किया और बैंक का कहना है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नया नियम इसी महीने से लागू हो रहा। जहां अब ICICI के बैंक अकाउंट से अगर आप ज्यादातर कैश से लेन देन करते हैं ना तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। EMI कैश में पेमेंट करने पर 100 रुपए चार्ज लगेगा, इस चार्ज पर GST अलग से होगा। तो ये ICICI बैंक नया नियम लागू करने जा रहा है और
अच्छी बात भी है दोस्तों, क्योंकि इससे एटलीस्ट डिजिटल लेन देन में बढ़ावा होगा, है ना। चलिए बात करें अगली खबर में। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 15 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। फूल सिंह बरैया को भांडार से टिकट मिला। तुलसी सिलावट के खिलाफ सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू उतरेंगे। गुड्डू गाड़ी का आप पूरी लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर है। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। गुलाम नबी आजाद समेत 5 महासचिवों को हटा दिया गया। राहुल के करीबियों को संगठन में भी जगह दी गई है। मैं ज्यादा जानकारी आपको इस खबर की नहीं बताऊंगा, वरना आप यही कहोगे कि यार डीएलएस भाई तुम भी पॉलिटिशियन की खबरें बताने लगे, क्योंकि आपको पता मैं ज्यादा राजनीति की बातें आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर बताता नहीं हूँ। सीधा सीधा टू द पॉइंट हम उन्हीं खबरों की बात करते हैं जो खबरें एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी होती हैं, काम की होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैसे अपडेट जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी होते हैं। ज्यादा पॉलिटिकल चर्चाएं हम करते नहीं है ना। चलिए बात करें सीधे अगली खबर में। तो लंदन से हैदराबाद आना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि 12 सितंबर से एक नई फ्लाइट चलने जा रही है। यानी कि आज से आपको लंदन हैदराबाद के बीच एक नई फ्लाइट सर्विस देखने को मिल जाएगी। चलिए साथ ही खबर है, बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति की। और एक अपडेट है दोस्तों की वैज्ञानिकों की रिसर्च में अलर्ट देखिए जरा, कहीं आप भी ज्यादा वक्त बाथरूम में तो नहीं गुजारते। 15 मिनट से ज्यादा बाथरूम में रहना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अधिक देर तक नहाने से न केवल स्किन की प्राकृतिक नमी छिन जाती है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा समय आप बाथरूम में पानी में ना गुजारें। हेल्थ को लेकर और एक अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल खबर देख पा रहे कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स में भारत 26 स्थान फिसल कर 105वें पायदान पर पहुंच चुका है। इसके बावजूद चीन से हालात बेहतर हैं, जबकि चीन में ही महामारी शुरू हुई थी। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर, इकोनॉमिक मोर्चे पर भारत के लिए थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन चिंता की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी जो है ना इस कोरोना महामारी के काल में डाउन है, गिरी हुई है। अच्छा दोस्तों, इसी बीच एक और अपडेट देख पा रहे कि गुजरात फिर से बना नए उद्यमियों को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान करने वाला सबसे अच्छा राज्य। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम देने वाला लगातार दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा गुजरात स्टेट। हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ना, उसने स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम देने वाले राज्यों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की। उसमें गुजरात टॉपर रहा है, यानी कि गुजरात में नए नए इनोवेशन स्टार्टअप्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर सपोर्ट ज्यादा मिलता है। बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट आप देख सकते हैं। गुजरात के बाद कर्नाटक, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा वगैरह वगैरह आपका स्टेट कहाँ है। चलिए अगली खबर है, सेबी ने बदला म्यूचुअल फंड का ये नियम, आपके निवेश पर इसका कैसे असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बाजार नियामक सेबी ने आज म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक अब मल्टी कैप फंड्स के पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। इनमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम से कम 25% रखना अनिवार्य होगा। तो ये शेयर मार्केट वगैरह म्यूचुअल फंड में जो अगर काम करते हैं आप, तो जानकारी ज्यादा देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसी बीच खबर है कि बिजनेस का ऑनलाइन अप्रूवल मिलेगा, अब ग्राहक बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल दिल्ली में नया बिजनेस शुरू करना अब काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार उद्योगों की मदद करने के लिए अब धीरे धीरे लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने जा रही है। कल ही इससे संबंधित अपडेट मैंने आपको राजस्थान राज्य को लेकर बताया था, और अब दिल्ली में भी सरकार जो है ना, कुल मिलाकर के आप किसी भी बिजनेस काम धंधे को करने के लिए लाइसेंस लेना चाहते हो, मान लीजिए दीपावली पर पटाखे की दुकान के लिए लाइसेंस लेना वगैरह कुछ भी, तो ये सारा सिस्टम अब ऑनलाइन होने जा रहा है। तो एटलीस्ट बिजनेस करना अब आसान होगा। चलिए साथ ही खबर देखिए, टीनेजर्स के लिए यानी कि स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए खास करके इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं, और उनके माता पिता के लिए भी। देर से सोने वाले टीनेजर्स में यानी कि जो किशोरावस्था में लड़के लड़कियां हैं, उनमें अस्थमा और एलर्जी की आशंका ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, हाल ही में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि दोस्तों नींद इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। खासकर बच्चों के लिए 8 से 10 घंटा सोना जरूरी होता है। नींद के साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन रफ्तार भरी जिंदगी के इस दौर में हमारी औसत नींद कम होती जा रही है। इसकी वजह से तनाव और अन्य तरह की समस्याएं भी आ रही है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि जो टीनेजर्स देर रात तक जागते हैं ना और सुबह देर तक सोते हैं, उनमें एलर्जी और अस्थमा होने की आशंका उन लोगों की तुलना में ज्यादा होती है जो समय पर सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में साबित भी की है। तो आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखिएगा। चलिए मैं आपको फटाफट से कुछ खबरों से अपडेट करवा देता हूँ। बड़ी खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्थगित की अक्टूबर में होने वाली परीक्षाओं को। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जो है उनको पोस्टपोन कर दिया। इसके अलावा 64वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू की तारीख भी घोषित हो चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग की जो बीपीएससी की परीक्षाएं हैं, इसके इंटरव्यू की तारीख आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक खबर है दोस्तों की 2020-21 में भारत के जीडीपी में आएगी भारी गिरावट। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने चिंता भी जताई है। तो कोरोना का मसला चल रहा है, इस वजह से ये सर्वे आ रहा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की एक नई 5 स्टार स्कीम है, जहां हर आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल पोस्ट ऑफिस जो है ना, डाक विभाग, इसने दोस्तों देश भर में ग्रामीण इलाकों के लिए गाँव की एक नई स्कीम शुरू की, जिसका नाम है 5 स्टार गाँव स्कीम करके। यहाँ पर 5 स्कीम है। पहली है सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, एनएससी, केवीपी। दूसरी सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ। तीसरी है इंडिया पोस्ट
पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट। चौथी है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी। पांचवी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये जो 5 प्रोडक्ट्स है ना, इनमें से 4 प्रोडक्ट्स में भी अगर कोई पूरा गांव हिस्सा लेता है तो इससे गांव को 4 स्टार का दर्जा दिया जाएगा। अगर कोई गांव 3 योजनाओं को पूरा करता है तो उसे 3 स्टार का दर्जा मिलेगा। 5 ग्रामीण डाक सेवकों की टीम को एक गांव सौंपा जाएगा, जहां इन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत और बीमा योजनाओं के बारे में गाँव वालों को अवगत कराना, बताना और बेचने का जिम्मा होगा। ये पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से नई स्कीम चलाई जा रही है गाँव के लिए, खास करके अच्छी बात है। और एक खबर है कि आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत 4 राज्यों को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उड़ीसा और तेलंगाना के साथ साथ। तो देखते हैं ये राज्य कब से लागू करते हैं। इसके अलावा खबर है दोस्तों की पंजाब नेशनल बैंक आपको सस्ते में मकान व दुकान खरीदने का मौका दे रहा है, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। दरअसल पीएनबी जो है ना, वो जो लोग लोन वगैरह नहीं चुका पा रहे हैं उनकी संपत्तियों को नीलाम करने जा रहा है। ये नीलामी ऑक्शन यानी कि बोली लगने जा रही है। 15 और 29 सितंबर को बोली लगेगी। आप वेबसाइट IBAPI.in के जरिए अपनी बिड लगा सकते हैं 15 और 29 सितंबर को। ठीक है, देश भर में अलग अलग जगहों पर आपको प्रॉपर्टीज, मकान, दुकानें वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक नया कैंपस फीचर लॉन्च किया, जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आपको डिटेल जानकारी एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। साथ ही अपडेट है दोस्तों की महाराष्ट्र के पालघर में 4 घंटे में भूकंप के झटकों से 8 बार धरती हिली, लेकिन अच्छी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए YSR आसरा योजना भी लॉन्च की है। ज्यादा जानकारी मैं आपको अलग से बता दूंगा वीडियो में। साथ ही खबर है दोस्तों की अब आधार कार्ड के जरिए ही घर बैठे रिन्यू हो पाएगा ड्राइविंग लाइसेंस और RC। गाड़ी के इन कागजातों को रिन्यू आप घर बैठे आधार के जरिए कर पाओगे। सरकार इस तरह की भी प्लानिंग बना रही है ताकि आपको RTO वगैरह के चक्कर ना लगाने पड़े। साथ ही खबर है कि अब देश के बैंकों में नियुक्त होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। RBI ने बताया क्या होगा काम। तो हर बैंकों में अब एक और नई पोस्ट नियुक्त होगी, जिसका काम होगा आपकी ग्राहकों की शिकायतों वगैरह को सुनना। और एक खबर देखिए कि सेम ने खुशखबरी दी है, अगस्त में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में 14% बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये अच्छी बात है। और एक खबर दोस्तों की चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया, उम्मीदवारों को न्यूज पेपर और टीवी में प्रकाशित करना होगा अपने आपराधिक केसों का विवरण। यानी कि चुनाव में जो राजनेता खड़े हो रहे हैं, उन्होंने अगर कोई अपराध किया तो उन अपराधों की डिटेल जानकारी जो है ना, वो न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों पर प्रकाशित करनी पड़ेगी। ये अच्छा नियम है ताकि किसी राजनेता के किए करायों को जनता अच्छी तरह से जान पाए, है ना। इसके अलावा यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए जूम कंपनी ने 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर फीचर जारी कर दिया है। आप सेटिंग में जाकर के इसे ऑन कर सकते हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसमें फिर बदली जाएगी 77 लाख स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म। पेरेंट्स पर इसका भार आएगा। जी हाँ, सिंपल मतलब है कि स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल ड्रेस में बदलाव करने का फैसला किया राजस्थान सरकार ने, जिसमें यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फैसला किया गया। नई यूनिफॉर्म का रंग क्या होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गत 3 साल से जिस यूनिफॉर्म को छात्र छात्राएं पहन रहे हैं उसे 2 समुदाय में बांटने वाली करार दिया, इसलिए अब कुल मिलाकर के यूनिफॉर्म बदली जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसी कोई 2 फिल्मों के नाम बताइए दोस्तों जो कि देशभक्ति पर बनी हुई है, भारत देश की भक्ति के लिए बनी हुई है। बोले तो जैसे 15 अगस्त हो गया, इंडियन आर्मी पर बेसिस, ऐसी कोई 2 फिल्मों के मूवी के नाम बताइए। कमेंट करने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें दोस्तों आपको जीतने का मौका मिलेगा एक हीरो होंडा कंपनी की शानदार बाइक आपके पास जीतने का मौका होगा। तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका सही जवाब। और मैं आपको बता दूं, अलर्ट कर रहा हूं, चेतावनी है, DLS न्यूज की तरफ से 1 रुपया भी कभी भी किसी से गिफ्ट के रूप में चार्ज नहीं लिया जाता। DLS माइंड क्विज प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, तो आप इसमें बिल्कुल फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 0 रुपए में। 1 रुपया भी आप किसी को ना दे, किसी के जहां से में ना आए। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।